क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स अध्याय 8 गति। यह वीडियो का छठा भाग है और मैं विकास कुमार रंजन, मैं सहायक शिक्षक बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया का। और इस वीडियो में आप जान पाएंगे त्वरण की परिभाषा और सूत्र को, दूसरा क्रियाकलाप 8.8 को, उदाहरण 8.4 को, और चौथा पृष्ठ संख्या 114 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के हल को। तो आओ देखते हैं और समझते हैं। अध्याय 8 गति, और यह किताब एनसीईआरटी की है और क्लास 9 की है, और यह वीडियो का छठा भाग है। और 5वें भाग में आप जान चुके हैं एक समान गति और असमान गति को, गति की दर का मापन को, चाल तथा वेग को। आप अगर इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में 5वें भाग वाला लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। चलो और आगे के भाग को जानते हैं। यह एक तस्वीर है बाजार की, और मैं बाजार में होने वाली कुछ गतिविधियों को आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। इस बाजार में हजारों ग्राहक और हजारों दुकानदार दुकानदारी, खरीदना, बेचने का काम होता है। और इस बाजार में मैं 3 बातें बताने जा रहा हूँ। और 3 बातें क्या हैं? तो 2 बातें सामान हैं और 1 बातें असामान है। तो जब आप बाजार जाते हैं और कोई चीज़ को खरीदते हैं तो आप किसी भी दुकानदार पास जाइए, आपको जो तौलने का, जो भार तौलने का जो केजी होता है, वो सभी दुकानदार के पास एक सामान मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप जैसे कोई सामान ले रहे हैं, मान लेते हैं उदाहरण लेकर टमाटर, तो हर दुकानदार के पास जाइए तो आपको हर दुकानदार पर टमाटर की जो वैरायटी होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन टमाटर ही होता है। और तो 2 बातें सामान हुई, एक टमाटर मतलब सामान और दूसरा तौलने का जो भार केजी। और असामान क्या हुई? तो हर दुकानदार टमाटर का अलग अलग दाम आपको दे सकता है। तो मैं इस बाजार से आपको कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि 2 चीज़ सामान है और 1 चीज़ असामान है। तो क्या चीज़ सामान है? तो उसकी सामान और उसके बाद तौलने का जो माध्यम है, केजी हुआ, लीटर हुआ, जो भी है। और असामान क्या है? तो उसका मूल्य। अब इन सब से क्या संबंध है? तो इन सब से संबंध है मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसके पहले आप जो पढ़ चुके हैं, दूरी पढ़ चुके हैं और वेग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोगों को जानना है त्वरण। तो दूरी और वेग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और त्वरण का इससे क्या संबंध है? तो इसका त्वरण से संबंध बिल्कुल उसके दाम, जो मूल्य है, सामान के दाम का जो मूल्य होता है, उसी से उसका संबंध है। तो आइए इसको विस्तार से मैं आपको एनसीईआरटी की किताब क्लास 9 की जो किताब है उसमें मैं विस्तार से इसको समझा रहा हूँ, और आशा होगी कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ जाइएगा। वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, मतलब नहीं बदलता है। वेग नियत रहता है, नहीं बदलता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन 0 है, 0 है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन 0 नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। अर्थात त्वरण बराबर, फार्मूला हो गया त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t में बदलकर v हो जाता है। वेग 2 तरह का वेग लिया गया है, प्रारंभिक वेग को u से
और अंतिम वेग को v से यहाँ बताया गया है। तो यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण भिन्न हो सकता है। अब त्वरण का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर v माइनस यू बटे टी। a बराबर v माइनस यू बटे टी। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि वेग विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। मतलब ऊपर से किसी वस्तु को अगर गिरा दिया जाए तो उसमें एक समान त्वरित गति का एक उदाहरण मान सकते हैं। दूसरी ओर एक वस्तु असामान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। एक्टिविटी 8.8 क्रियाकलाप 8.8। आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख है ए गति की दिशा में त्वरण है। तो यहाँ जितने भी ए बी सी डी दिया है सबका एक एक उदाहरण देना है। तो मैं संक्षिप्त में मौखिक रूप से सबका उदाहरण दे दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। गति की दिशा में त्वरण, तो गति की दिशा में त्वरण तो कोई भी वस्तु अगर चल रही है और उधर ही चल रही है जिधर जाना है उसको वो उदाहरण गति की दिशा में त्वरण का ही उदाहरण आएगा। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। मतलब कि जो वस्तु कहीं जा रही थी और अचानक से रुक गई और पीछे लुढ़कने लगी। जैसे कोई गाड़ी चढ़ान में चढ़ रहा था, अचानक से अगर उसका इंजन बंद हो जाता है तो गाड़ी पीछे लुढ़कने लगता है। तो उस तरह की गति को हम लोग त्वरण की गति के दिशा के विरुद्ध बोलेंगे। अब एक समान त्वरण का उदाहरण है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक समान त्वरण है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी एक समान त्वरण है। असमान त्वरण का उदाहरण कार रेस हो रहा है, कार रेस में कभी गाड़ी को धीमा करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। ये सभी उदाहरण हो सकते हैं। बच्चों आप ये सभी को नोट कर ले और आइए हम आगे देख रहे हैं। उदाहरण 8.4 विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था से मतलब वो शुरू, मतलब कि जहाँ बैठा हुआ था तो विरामावस्था मतलब जब चल नहीं रही है कोई वस्तु तो विराम में है, रुकी हुई है। तो विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो हमें समय प्राप्त हो चुका है और वेग प्राप्त हो चुका है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो आइए इसका हाल देखते हैं हम लोग। पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड और समय t बराबर 30 सेकेंड। समीकरण से तो हम लोग त्वरण निकालेंगे। तो a बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। u, v और t का दिया हुआ मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखने पर तो a बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड और 0 मीटर प्रति सेकेंड में घटाएंगे और भाग देंगे 30 सेकेंड से। तो हम 6 तो हमारा जो भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा
सरल करने पर 0.2 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड और समय लेता है 5 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो अंतिम वेग है वो यहाँ पर बैठा देंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड और u बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड बैठाएंगे और हम जो समय से भाग देंगे 5 सेकेंड से, तो हमारा जो सरल करने पर जो आंसर आएगा वो -0.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो एक प्लस में आया और एक माइनस में आया। जो पहले वाले कंडीशन में था प्लस में आया था और दूसरे वाले कंडीशन में माइनस में था। तो साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर प्रति सेकेंड है और दूसरी स्थिति में -0.04 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर जो पहली स्थिति में है वो उदाहरण है गति के दिशा में त्वरण और जो दूसरा वाला परिस्थिति है वो उदाहरण है त्वरण गति के दिशा के विरुद्ध है। तो ये दोनों उदाहरण का एग्जाम्पल हम यहाँ देख लिए हैं। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर एक समान त्वरण तब होगा यदि वस्तु का वेग समान दर से लगातार बढ़ता या घटता रहता है अथवा समान समय में समान विस्थापन करने वाली वस्तु का त्वरण का एक समान होता है। वह असमान त्वरण से गति में है। तो इसका उत्तर होगा असमान त्वरण तब होगा यदि वस्तु का वेग समान दर से लगातार नहीं बढ़ता या नहीं घटता है अथवा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति आवर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 80 को 1000 से गुना करेंगे और भाग देंगे 60 गुना 60। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 800/36 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 60 गुना 1000 गुना 60 गुना 60, तो ये 2 0 कट जाएगा, तो आएगा हमारा 600/36 और लिया गया समय 5 सेकंड। अब हमें पता है कि त्वरण बराबर फार्मूला हो, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे लिया गया समय। तो अंतिम वेग है 600/36 माइनस 800/36 और नीचे में 5, तो घटाएंगे 600 में 800 घटेगा तो माइनस में आएगा 200/36 और फिर भागा 5। इसको हल करेंगे तो हमारा जो कट के आएगा -10/9 और इसको पूर्णांक बदलेंगे तो -1.1/9। अतः हम बोलेंगे बस का त्वरण -1/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। प्रश्न 3, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो इसका हल है, प्रारंभिक वेग जो है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड है, अंतिम वेग है 40 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो फिर 1000 और 60 से गुना कर 60 गुना 60 से गुना होगा, तो हमारा आएगा 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। लिया गया समय 10 मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 600 सेकेंड हो जाएगा। त्वरण का फार्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय। तो अंतिम वेग है 100/9 माइनस 0 600, तो हमारा हल करने पर आ जाएगा 1/54 और इसको भाग देंगे तो 0.0185 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अतः रेलगाड़ी का त्वरण
0.0185 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं अगले वीडियो में गति का ग्राफीय प्रदर्शन के साथ मिलूंगा। तब तक आप इतने सारे वीडियो को बार बार देखिए, आपको हर बातें समझ में आ जाएगी।